पाशुपात या लकुलिस जो संप्रदाय है इसकी क्या माना जाता है भाई? प्रमुख पीठ। अब कोई सवाल बताओ। देखें, एकलिंग नाथ जी जो है ना, अपने राजस्थान में जो मेवाड़ रियासत है इसमें बताओ कौन सा राजवंश था? गुहिल था। और ये गुहिल आगे जाकर क्या बना? सिसोदिया। अब मेवाड़ में जो आपके गुहिल या सिसोदिया राजवंश था ना, उस राजवंश ने इनको अपना सब कुछ माना। तो कई किताबों में तो आराध्य देव लिखा जाता, पर ये वास्तव में अगर देखा जाए ना तो मेवाड़ के गुहिल या सिसोदिया राजवंश के क्या माने जाते हैं? कुल देवता। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि आपने पढ़ा होगा इतिहास में, मेवाड़ में कोई एक ऋषि हुआ करते थे, उस मेवाड़ के ऋषि का नाम क्या था? हारित ऋषि। मेवाड़ में कोई ऋषि थे हारित, और ये हारित के बारे में कहते हैं एकलिंग जी के बहुत बड़े भक्त थे। अब इनके पास में क्या है कि गुहिल वंश का एक राजा गया, उसका नाम बताया जाता बप्पा रावल। क्या नाम था भाई? बप्पा रावल। कहते हैं कि मेवाड़ के ऋषि हारित ऋषि जो थे, उन्होंने बप्पा रावल को चित्तौड़ जीतने का आशीर्वाद दिया। कहाँ जीतने का आशीर्वाद दिया? चित्तौड़। और इसको बप्पा रावल को जो चित्तौड़ जीतने का आशीर्वाद दिया ना, तो बप्पा रावल अपने मेवाड़ के ऋषि हारित के आशीर्वाद से चित्तौड़ जीतने में सफल हो गया। और तुम पढ़ते हो इतिहास में, बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर मानमोरी नाम का एक शासक था, उसका अधिकार था, उस मानमोरी शासक को हराया। और इसको हराकर अपने बप्पा रावल ने किसको जीत लिया भाई? चित्तौड़ को। अब चित्तौड़ को जब इस बंदे ने जीत लिया तो आप पढ़ोगे इतिहास में, बप्पा रावल अपने मेवाड़ के गुहिल या सिसोदिया राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इस बंदे ने ये हारित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ जीता। इसीलिए एकलिंग जी के अपने परम भक्त हारित ऋषि के कहने पर इस बप्पा रावल ने कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में कौन सा मंदिर बनाया? एकलिंग नाथ जी का। अब इसके कई सवाल आते, जैसे आपके क्वेश्चन बना के पूछा जाए कि एकलिंग नाथ जी जो है, इन्हें मेवाड़ के जो गुहिल वंश के जितने भी राजा थे ना, वो इन्हें अपना राजा मानते थे और अपने आप को एकलिंग जी का क्या कहते थे? दीवान। वो कहते थे कि हमारा जो मेवाड़ का राजा है ना, वो हमारा राजा तो एकलिंग नाथ जी है, हम तो उसके सेवादार हैं, उसके प्रधानमंत्री हैं, उसके दीवान के रूप में क्या करते हैं? काम। अब यहाँ सवाल बन जाए कि एकलिंग नाथ जी का जो मंदिर है, इस मंदिर की लोकेशन आ जाती कैलाशपुरी और आपके नागदा में पड़ता है, और नागदा की लोकेशन है उदयपुर। अब इसके 3 सवाल और ध्यान से सुनो। अगर प्रश्न ऐसा पूछे, रीट में आया था ये सवाल, एकलिंग नाथ जी का जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ? 8वीं शताब्दी में। और 8वीं शताब्दी में एकलिंग जी का जो मंदिर है, इसका निर्माण मेवाड़ के किस शासक ने करवाया भाई? बप्पा रावल ने। फिर यहाँ एक सवाल हो रहा था, कहते कि इस मंदिर के चारों तरफ परकोटा बना हुआ, और इस मंदिर में परकोटे का जो निर्माण है ये 15वीं शताब्दी में हुआ। और आपको क्वेश्चन बना के पूछेगा 15वीं शताब्दी में राणा मोकल के समय एकलिंग जी के मंदिर का क्या बना था? परकोटा। तो इस मंदिर का परकोटा बनाने का जो श्रेय जाता है वो मेवाड़ के कौन से महाराणा को जाता? उस मेवाड़ के महाराणा का नाम है क्या? मोकल। कैसे जाएगा? तो राणा मोकल जो है अपने, इसने इस मंदिर का क्या बनाया था भाई? परकोटा। एक क्वेश्चन और बताओ अगर याद है तो, मैंने तो पढ़ा रखा। इस मंदिर को आज अपन जो देख रहे हैं, वो इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने तैयार किया? तो आप याद रखना, इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप भी 15वीं शताब्दी में बना था, और ये मेवाड़ में कोई एक शासक बने थे राईमल, उस राईमल ने इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनाया। तो ये क्वेश्चन बनते एकलिंग जी के। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो, एकलिंग जी की बात करें तो मेवाड़ के जो शासक थे, वो मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को क्या कहते थे? राजा। तो मेवाड़ के शासकों के जो राजा हुआ करते थे ना, वो अपने आप को राजा ना कहकर वो राजा किसको कहते थे? एकलिंग नाथ जी को। अब यहाँ से एक बार परीक्षा में आया था सवाल बड़ा गजब का, याद है तो बताओ किसी को। एकलिंग जी से जो आशीर्वाद लिया जाता है उस परंपरा को क्या कहते हैं? बताओ, एक को भी याद नहीं? आस्का लेना। क्या कहते हैं? आस्का लेना। याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है, ये सवाल बना के पूछ लेगा आस्का लेना क्या है। तो मेवाड़ के शासक जो एकलिंग जी से आशीर्वाद लेते थे ना, उस आशीर्वाद की परंपरा को क्या कहते हैं? आस्का लेना। और याद रख लेना, एकलिंग जी को तो राजा मानते थे, और एकलिंग जी के पश्चात जो मेवाड़ का शासक स्वयं हुआ करता था, वो अपने आप को क्या कहते थे? हम तो इनके क्या है भाई? दीवान। तो आपके राजस्थान में पाशुपात लकुलिस संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी है? एकलिंग नाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने बनाया। परकोटा 15वीं शताब्दी में मोकल बना रहा है,
और वर्तमान स्वरूप 15वीं शताब्दी में बना, जो किसने बनाया? राईमाल। अब एक और सवाल बता दूं मैं, अगर आपके सवाल बना के पूछ ले कि मेवाड़ में जो अपने ये हारित ऋषि पढ़ा है ना, इस हारित ऋषि का संबंध किस संप्रदाय से आता है, तो आप बता दोगे? मेवाड़ के हारित ऋषि का जो संबंध है, ये आपको ध्यान रखना, इनका संबंध रहा कौन से संप्रदाय से? पाशुपात। इसका दूसरा नाम बताओ। इसको कहते हैं लकुलिश संप्रदाय। और लकुलिश क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि आचार्य लकुलिश ने चलाया ये संप्रदाय, जो भगवान शिव के 28वें क्या है? अवतार। ये हारित ऋषि इस संप्रदाय से संबंधित है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये भी बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, तो थोड़ा कौन सा 28वां है, 22 नहीं 28 करो। इसकी जो जानकारी है, ये आपके उदयपुर में एक मंदिर है, उसका नाम है बैजनाथ महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर है? बैजनाथ महादेव मंदिर। या कोई एक अभिलेख लगा हुआ, इसी बैजनाथ महादेव मंदिर उदयपुर के अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि मेवाड़ में जो बप्पा रावल के गुरु हारित ऋषि थे, उनका संबंध आपके किस संप्रदाय से आता? पाशुपात या लकुलिश संप्रदाय से। अब ये तो एक मंदिर हो गया। एक और सवाल देखो, अगर आपसे ऐसा सवाल बना के पूछ ले तो ये भी जबरदस्त क्वेश्चन होगा। अपने राजस्थान में पाशुपात या जो लकुलिश नाम का संप्रदाय है ना, इसके एक लिंग जी के पश्चात 2 अन्य मंदिर और है। याद है किसी को? चलो मैं बताता हूँ। एक तो ध्यान रखना, आपके एक तो मंदिर है, उसका नाम आता मंडलेश्वर महादेव मंदिर। क्या नाम है? मंडलेश्वर महादेव मंदिर। परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। मंडलेश्वर महादेव मंदिर की बात करें तो यह आपके बांसवाड़ा जिले में अर्थुना नाम का एक स्थान पड़ता। आप पढ़ोगे इतिहास में, किसी समय यहाँ परमार शासकों का शासन रहा। इसको वागड़ का खजुराहो कहते हैं, ये पढ़ा रखा है। ये मंडलेश्वर महादेव जो मंदिर है ना, ये भी पाशुपात संप्रदाय का एक मंदिर माना जाता। इस मंदिर का निर्माण भी परीक्षा में आया हुआ। कहते कि कोई एक परमार शासक था, उसका नाम बताया जाता चामुंडराज, उसने बनाया था। तो परमार शासक चामुंडराज द्वारा आपके अर्थुना बांसवाड़ा में मंडलेश्वर महादेव मंदिर बनाया गया, जिसका संबंध भी किस संप्रदाय से है? पाशुपात लकुलिश। एक सवाल और देखो, एक आपने नाम सुना होगा सुंदा माता मंदिर। इसमें भी देवी के मंदिर के साथ में शिव जी का मंदिर भी है। सुंदा माता जो मंदिर है, इसके मंदिर की बात करूं तो सुंडा पर्वत पर है। और सर ने भी पढ़ाया होगा, ये सुंडा पर्वत पड़ता है जसवंतपुरा की पहाड़ियों में, पढ़ा है। और जसवंतपुरा की पहाड़ियों में ये चामुंडा माता का मंदिर है सुंडा पर्वत पर मंदिर तो चामुंडा माता का है, पर मंदिर बना सुंडा पर्वत पर, तो चामुंडा माता को वहां के लोग क्या कहने लग गए? सुंदा माता। ये सुंदा माता मंदिर और मंडलेश्वर महादेव मंदिर और एक लिंग जी का मंदिर, ये तीनों मंदिर आपके किस संप्रदाय के? पाशुपात लकुलिश। ये संप्रदाय पूरा कंप्लीट हुआ। एक बार सारी बातें रिपीट कर रहा हूँ, फिर नोट करना। एक बार बोलो, शैव संप्रदाय की राजस्थान में कौन सी शाखा? पाशुपात। कौन है इसके प्रवर्तक? आचार्य लकुलिश। क्या माना जाता? भगवान शिव का 28वां अवतार। आचार्य लकुलिश ने संप्रदाय चलाया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? लकुलिश संप्रदाय। फिर सवाल पूछे कि अपने मेवाड़ में एक ऋषि थे, उनका नाम क्या था? हारित ऋषि। हारित ऋषि किसके भक्त थे? एक लिंग जी के। एक लिंग जी के आशीर्वाद से मेवाड़ के जो शासक थे बप्पा रावल, इसने किसको जीत लिया? चित्तौड़। और ये चित्तौड़ कब जीतता है? 734 ईस्वी में। किसको हराकर? मान मौर्य को हराकर। फिर जैसे ही चित्तौड़ जीता तो बप्पा रावल हारित ऋषि के पास गया और हारित ऋषि को कहा कि मैं आपके आशीर्वाद से जीत गया चित्तौड़। हारित ऋषि ने कहा मेरे आशीर्वाद से नहीं जीता, ये चित्तौड़ तू किसकी वजह से जीता है? एक लिंग जी। तो एक काम कर बप्पा रावल, तू एक लिंग जी का मंदिर बनवा दे। तो हारित ऋषि के कहने पर इनके शिष्य बप्पा रावल ने पाशुपात या लकुलिश संप्रदाय का प्रमुख पीठ के रूप में एक मंदिर बनाया, उसका नाम है एक लिंगनाथ जी का मंदिर। बताओ कहाँ है? कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में। और मेवाड़ के कौन से राजवंश के कुल देवता हैं? गोहिल या सिसोदिया राजवंश के कुल देवता। फिर आपके क्वेश्चन बना के पूछे, एक लिंगनाथ जी का जो मंदिर है कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में है, मंदिर बना कब? 8वीं शताब्दी में। कौन बना रहा? बप्पा रावल। परकोटा किसने बनाया? राणा मोकल ने 15वीं शताब्दी में। और वर्तमान स्वरूप 15वीं शताब्दी में राईमल बनवा रहा है। फिर आपसे पूछे कि मेवाड़ के जो शासक हैं वो अपने आप को राजा ना मानकर राजा किसको मानते? एक लिंगनाथ जी को तो राजा मानते, पर स्वयं को क्या कहते? दीवान। और जो भी मेवाड़ के शासक
एक लिंग जी से आशीर्वाद लेते हैं, इनके आशीर्वाद लेने की परंपरा को आस्का लेना कहते हैं। फिर पूछे कि मेवाड़ के हारित ऋषि का संबंध पाशुपात लकुलित संप्रदाय से था, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली? बैजनाथ महादेव मंदिर उदयपुर के अभिलेख से मिली। और सवाल आ जाए पाशुपात लकुलित संप्रदाय के अन्य मंदिर कितने हैं? 2। बेला बोलो। मंडलेशा महा